हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज बात करूंगी दिसंबर बॉर्न लोगों के बारे में। तो यदि आप दिसंबर बॉर्न हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप नहीं हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली में कोई हैं, तब भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताऊंगी, दिसंबर बॉर्न लोगों की आपके करियर से रिलेटेड बातों के बारे में बताऊंगी, जो भी लोग दिसंबर बॉर्न है, फेमस पर्सनैलिटीज, उनके बारे में बताऊंगी और एंड में दूंगी हेल्पफुल टिप्स जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं, डुएबल होते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव इम्पैक्ट लाते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और यदि आप न्यूमरोलॉजी के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरी नई बुक द न्यूमरोलॉजी आंसर बुक 105 क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स, वो आप खरीद सकते हैं अमेजॉन से या फिर फ्लिपकार्ट से भी। यदि आप न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं आपके बारे में, यानी कि दिसंबर बॉर्न के बारे में। आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, आप मेथोडिकल होते हैं, किसी भी काम को अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में करना, ऐसे आपके अंदर खूबी देखी जाती है। आपके अंदर क्लैरिटी होती है, आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज होते हैं जिसे कि आप इम्प्लीमेंट भी करना जानते हैं और करते भी हैं। आप लाइफ में चैलेंजेस लेने वाले होते हैं, आप रिस्क टेकर होते हैं। हालांकि आपको चाहे जितना भी सक्सेस मिल जाए, सफलता मिल जाए, लेकिन आप ग्राउंडेड होते हैं, आप शो ऑफ में बिलीव नहीं करते हैं। जहां मैंने नवंबर बॉर्न लोगों के बारे में बताया था कि वो बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं, देखिए मंथ बदला और पर्सनालिटी बदल गई। आपके अंदर वो ह्यूमिलिटी होती है, आप ग्राउंडेड होते हैं, आप बहुत ज्यादा दिखावा नहीं करते हैं अनलेस एंड अनटिल कि वो बहुत ज्यादा जरूरी ना हो जाए। आप थोड़े से लेजी होते हैं, लेकिन यहाँ मैंने कहा लेजी, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना काम नहीं करते हैं, आप अपना काम बखूबी करते हैं, लेकिन आपको वो पता होता है कि बहुत ज्यादा देर तक काम करना या स्मार्टली जल्दी काम कर लेना, उसी काम को जल्दी निपटा देना, वो क्लैरिटी आपके अंदर होती है, वो स्मार्टनेस आपके अंदर होती है। तो आप स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं हार्ड वर्क से ज्यादा। आपके अंदर यदि मैं एक चीज बताऊं जहां पे आपको काम करने की जरूरत है, वो ये है कि आपके लिए कंपनी यानी कि संगति बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जैसी संगति में होते हैं, धीरे धीरे आपका बिहेवियर भी वैसा ही होता जाता है। यदि आप अच्छे लोगों के बीच में होते हैं तो आप वैसे ही होते हैं, लेकिन यदि आप बुरी संगति में चले जाते हैं तो चाहे वो अल्कोहल का कंजम्पशन हो या फिर गैम्बलिंग हो, जुआ खेलना हो या फिर रॉन्ग इलिसिट रिलेशनशिप में जाना हो, ऐसी भी चीजें, नशे की चीजें आपके बिहेवियर में आने लगती हैं। तो इसीलिए आपको उस तरफ बहुत ज्यादा केयरफुल और वॉचफुल होने की जरूरत है कि आप अपने दोस्त, आप अपने आसपास के लोगों को अच्छे बनाएं, अच्छे लोगों के साथ रहें ताकि आपका बिहेवियर भी अच्छा रहे। आप बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर के होते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपकी एक बहुत ही प्लीजिंग और स्माइलिंग पर्सनैलिटी होती है, लोग आपको पसंद करते हैं। यदि आपके हेल्थ से जुड़ी हुई बातें कहूँ तो आपको जो सीजनल प्रॉब्लम्स होती हैं, सर्दी जुकाम, ये तो प्रॉब्लम होती हैं, लेकिन इसके अलावा ब्रोंकाइटिस और लंग से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स आपके अंदर देखी जाती है। तो इसकी तरफ भी आपको थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। सही वक्त पर आप सही ट्रीटमेंट शुरू कराएं, आप मेडिकेशन लें ताकि वो प्रॉब्लम ज्यादा ना बढ़े। यदि कुछ फेमस पर्सनालिटीज के नाम बताऊं तो सलमान खान, रुडयार्ड किपलिंग, एस रामानुजन, दिलीप कुमार, रतन टाटा, मिताली राज, ये सारे दिसंबर बॉर्न लोग हैं। आपकी यदि करियर से रिलेटेड बात करूं तो आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं और साथ ही साथ आप बिजनेस में भी बहुत अच्छा करते हैं। तो इसीलिए आप क्रिएटिव फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, आप बिजनेस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज आते हैं और आप किसी एक चीज से ही जुड़कर नहीं रहना चाहते हैं, आप मल्टीपल चीजें करना चाहते हैं। आप 2-3 बिजनेस, मल्टीपल बिजनेस करना चाहते हैं, या यदि आप जॉब कर रहे हैं तो साथ ही साथ आपका कोई साइड बिजनेस होगा। इस तरह की चीजें आपके अंदर देखी जाती हैं कि आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम में बिलीव करते हैं, मल्टीपल चीजें करना चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर आइडियाज होती हैं तो आप उसे इंप्लीमेंट भी करना चाहते हैं। आप स्पिरिचुअलिटी फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप लीगल फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप राइटिंग या जर्नलिज्म के फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप साइकेट्रिस्ट अच्छे बन सकते हैं, डॉक्टर सर्जन अच्छे बन सकते हैं। ये सारे एरियाज हैं जहाँ की आप ज्यादा फ्लरिश कर सकते हैं। इसके अलावा आपका बर्थ नंबर भी मैटर करता है, आपका डेस्टिनी नंबर भी मैटर करता है। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ आपका जो भी मंथ है उससे रिलेटेड चीजों के बारे में। अब
समय है हेल्पफुल टिप्स का, जो कि बहुत ही सिंपल है। अपने घर के जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है उसको हमेशा क्लटर फ्री रखिए, साफ सुथरा रखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड दिखाना है एंड स्टॉप कंप्लेनिंग। आप किसी भी चीज़ के बारे में क्रिब नहीं करना है, कंप्लेन नहीं करना है। आप अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, इसीलिए जो भी चैलेंजेस आप लेते हैं, जो भी रिस्क आप लेते हैं वो आप अच्छे से फेस कर पाते हैं। इसीलिए कंप्लेन करना बंद कीजिए। जैसा मैंने पहले भी कहा, स्टे इन गुड कंपनी। अपनी संगति आपकी कैसी है, आपके दोस्त कैसे हैं, आपकी कलीग्स कैसे हैं, इसका आप अच्छे से ध्यान रखिए। आपके लिए संडे, मंडे और थर्सडे ये लकी है। आप कोई भी इंपॉर्टेंट काम इन दिनों कर सकते हैं। आपके लिए लाइट कलर्स, स्पेशली जो लाइट येलो का शेड होता है, लाइट क्रीम कलर का जो शेड होता है, वो आपके लिए बहुत लकी है। और मैं सबको बोलती हूँ कि डार्क कलर्स को या फिर जो ब्लैक कलर है उसको अवॉइड कीजिए कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने के वक्त। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी ब्लैक नहीं पहन सकते हैं, लेकिन ब्लैक आप इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे अवॉइड कीजिए। यदि आप लीगल प्रोफेशन में हैं तो ऑब्वियसली आप नहीं कर सकते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आपका जो भी लकी कलर है उसका एक हैंकरचीफ एटलीस्ट आप अपने साथ रखिएगा। ऐसा नहीं है कि ब्लैक कलर से कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा, इससे डरने की बात है, लेकिन यहाँ पे ये समझने की भी ज़रूरत है क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है वो सैटर्न से एसोसिएटेड होता है, तो थोड़ा सा आपको डिलेड रिजल्ट मिलने की संभावना होती है। लेकिन यदि आप सच्चे हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप एकदम ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, तो वही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी दे सकता है। अपने मेंटर्स या अपने टीचर्स या जो भी आपके बड़े हैं उनकी सलाह हमेशा लेते रहिए, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कभी भी उनसे अलग होकर कोई डिसीजन मत लीजिए, उनके साथ सलाह मशविरा कीजिए, बातें कीजिए और तब अपना डिसीजन लीजिए। टाइम टू टाइम उनके साथ एक कम्युनिकेशन बना के रखिए। नेक्स्ट टिप है कि आप एजुकेशन फील्ड में कुछ भी कर सकते हैं। यदि आप कहीं भी जाकर वॉलंटरली पढ़ाते हैं, यदि आप कैपेबल है और कोई इंस्टीट्यूट खोलते हैं, कोई स्कूल खोलते हैं, कॉलेज खोलते हैं जहाँ पे आप गरीब बच्चों को भी पढ़ाने की ऐसी फैसिलिटी रखते हैं, इस तरह का कोई भी काम यदि आप करते हैं तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होगा। जो भी ह्यूमैनिटी से जुड़ा हुआ जो भी काम है वो आप करते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा। तो ये कुछ बातें थी जो बहुत ही सिंपल थी, बहुत ही डुएबल थी। ये सारे जो हेल्पफुल टिप्स हैं यदि आप कर सकते हैं तो आप कीजिए और देखिए कि आपकी लाइफ में धीरे धीरे कितनी पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये पूरा सीरीज अच्छा लगा होगा जहाँ की मैंने बात की है जनवरी टू दिसंबर बॉर्न लोगों के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो से कुछ नई बातें होंगी न्यूमरोलॉजी के बारे में और आप इसी तरीके से मुझे अपना सपोर्ट देते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नीचे कमेंट लिखकर बताइएगा कि आपको मेरी बातें कैसी लगती हैं, आप रेजोनेट करते हैं या नहीं, आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में और क्या कुछ जानना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।